पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर से आमने सामने आए, क्योंकि कोलकाता नगर निगम की मासिक बैठक में उस समय विवाद हो गया जब तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के पार्षदों को मुख्य सभागार को बंद कर दिया गया। इसके बाद टीएमसी पार्षदों ने निगम की बैठक मुख्य चैम्बर के बाहर क्लब रूप में आयोजित की। पार्टी नेताओं के मुताबिक एसएन बनर्जी रोड पर मौजूद निगम भवन के मुख्य सभागार का दरवाजा सुबह से ही बंद था और इसके बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन माला रॉय के नेतृत्व में बैठक क्लब रूप में कराई गई। डिप्टी मेयर और वार्ड नंबर 11 के पार्षद अतिन घोष ने कहा कि सुबह से ही मुख्य चैम्बर बंद था। पार्षदों के साथ चर्चा के बाद ये फैसला किया गया कि बैठक क्लब रूम में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्षदों ने खुद ही कुर्सी और टेबल की व्यवस्था की और निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बैठक शुरू कर दी गई। इस बीच में विधानसभा चुनावों के बाद टीएमसी की पहली मासिक बैठक होनी थी, लेकिन बीते बुधवार को जारी एक अधिसूचना के जरिए इसे रद्द कर दिया गया था। हालांकि केएमसी कमिश्नर कार्यालय की तरफ से रद्द करने के कारणों को लेकर कोई भी आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। टीएमसी के एक पार्षद ने यह दावा किया कि केएमसी नियमों के तहत मासिक बैठक अनिवार्य है और इसे आयोजित न करना संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है। उनका कहना था कि निगम के सुचारू संचालन के लिए महीने में होने वाली एक बैठक ये बहुत ही जरूरी है। कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने पूरे घटनाक्रम को निर्वाचित प्रतिनिधियों का गंभीर अपमान बताया। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक परंपरा की शुरुआत है और कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से सदन को बंद या खोल नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी तरह चेयरपर्सन की जिम्मेदारी है और जो कुछ भी हुआ है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हकीम ने बैठक में शामिल पार्षदों का धन्यवाद करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा की लड़ाई जारी रहेगी। टीएमसी नेताओं के एक वर्ग ने आरोप लगाया कि केएमसी के एक अधिकारी ने पहले बैठक स्थगित करने का नोटिस जारी किया और बाद में उसका तबादला कर दिया गया। बाद में पार्टी ने न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन में मुख्य चैम्बर बंद रहने को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी आरोप लगाया है कि चेयरपर्सन के निर्देश के बावजूद चैम्बर नहीं खोला गया। वहीं भाजपा पार्षदों ने इस बैठक को अवैध बताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षद सजल घोष, मीना देवी पुरोहित, संतोष पाठक और विजय ओझा ने अलग बैठक कर टीएमसी की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। भाजपा नेताओं का कहना था कि जब आधिकारिक तौर पर बैठक रद्द कर दी गई थी, तब इस तरह बैठक आयोजित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सजल घोष ने आरोप लगाया कि नगर निगम कोई तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय नहीं है और सदन की बैठक नियमों के मुताबिक ही बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्षी पार्षदों को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया और कहा गया कि जब तक इस अवैध कार्रवाई पर जवाब नहीं मिलता, भाजपा सदन को चलने नहीं देगी। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय गान और राज्य गीत नहीं गाया गया। इस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब एक बार फिर से जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। राजनीति में एक दूसरे के सामने बीजेपी और यहाँ पर टीएमसी नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कोई एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं लिया जाता है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।